अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी बलून इटली में द पोस्ट डॉक रिसर्च से जो है काम करता हूँ। सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी ओमान में फुली फंडेड मास्टर और पीजी के स्कॉलरशिप जो है ओपन है, जिसकी डेडलाइन यकम फरवरी 2026 से यकम दिसंबर 2025 से इसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। तो अभी भी आप लोगों के पास एक महीना और कोई 10 दिन है, तो आप उसमें एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोगों को कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और आप लोगों को मंथली स्टेपंड जो है वो दिया जाएगा, जो 250 ओमानी रियाल है मास्टर वालों के लिए और 350 ओमानी रियाल है पीजी वालों के लिए। एक ओमानी रियाल जो है तकरीबन 730 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है, तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए पीजी वालों के लिए जो है इसके बनते हैं। तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें सारे आल जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं और इसमें आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से जो है बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। तो ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आईएलटीएस एंड जीआरई रिक्वायर्ड है कि नहीं है और कैसे आप लोगों ने इसको मैनेज करना है। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं है और एप्लीकेशन कैसे पुट करते थे, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल से आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो स्टे ट्यून। अच्छा जी। तो ये फुल डिटेल है स्कॉलरशिप की। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 और 2027 के लिए है। ये पीजी वालों के लिए भी है, मास्टर वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, ठीक है। और ये यकम दिसंबर 2026 से जो है एप्लीकेशन ओपन है और यकम फरवरी 2025 से ओपन है और यकम फरवरी 2026 तक जो है ये ओपन रहेगी। तकरीबन 2 महीनों का एप्लीकेशन पीरियड है और आप लोगों के पास अभी 1.5 महीना बचता है। और ये जो स्टडी स्टार्ट होगी प्रोग्राम, ये सितंबर 2026 से जो है वो स्टार्ट होगी और इस पेज के इस वेबसाइट के ऊपर जो है पूरी डिटेल है स्कॉलरशिप की। तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने खुद देखना है तो गूगल में सिंपल लिखते हैं कि सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी मास्टर एंड पीजी स्कॉलरशिप 2026 अगर आप लिखते हैं तो पहले सर्च में जो है ये पेज आप लोगों के पास, वेबसाइट आप लोगों के पास आ जाएगा और इस पे पूरी डिटेल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है अगर इससे पहले जो है आप यहाँ पे देख लें कि क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी आर 10 ओमानी रियाल और ये नॉन रिफंडेबल है। और ओमानी रियाल जो है बहुत महंगा है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दिया। और इसकी डेडलाइन जो है यकम फरवरी 2026 है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स का, या तो वो पीडीएफ में होना चाहिए और या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स का तो वो फिर पोर्टल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो पीएचडी के लिए भी चाहिए और मास्टर के लिए भी। अगर चाहे आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपके पास जो है पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट, इसमें ये जो है बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि आपका जो डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं तो वो जो है अटेस्टेड होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अटेस्टेशन जो है वो मास्टर के लिए भी है। पीएचडी, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, इन दोनों की जो है सिर्फ इन दो डॉक्यूमेंट्स की जो है आप लोगों ने अटेस्टेशन करनी है, सबकी नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप मास्टर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैचलर डिग्री है सिर्फ उसकी अटेस्टेशन आप लोगों ने करनी है, सबकी नहीं करनी। अटेस्टेड ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, तो जब आप पीजी के लिए अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट और तो सिर्फ मास्टर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, ठीक है, बैचलर की नहीं। और अगर आप मास्टर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए। और सीवी आपको जो है चाहिए होगी और उसमें ये जो चीज़ें ये मेंशन कर रही थी सारी चीज़ें जो है आपके सीवी में नज़र आ जानी चाहिए, ठीक हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट, ये स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। कोई एम ओ आई जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे उन्होंने स्ट्रिक्ट जो है ये रिक्वायरमेंट रखी है। आप लोगों के पास जो है हाइट्स होना चाहिए 5.5 बैंड, वो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे जितना ज़्यादा होगा इतने आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आई बी टी या टफिल जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जो होते हैं, उसकी सर्टिफिकेट आपको जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। और इसके अलावा रिलीज लेटर और स्टडी लीव फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो आपको चाहिए वो, लेकिन वो आप जो है सबमिट कर सकते हैं, कैन बी सबमिटेड बिफोर जून 2027। अभी से आप लोग जो है वो ना लें, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एडमिशन मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गया, तो फिर जो है
आप उसको जो है टू रिकमेंडेशन लेटर जहाँ से आपने मास्टर की या बेटर की है तो अपने प्रोफेसर से टू रिकमेंडेशन लेटर जो है आपको चाहिए होगी। और प्रपोजल जो है ये पीजी के लिए चाहिए, मास्टर के लिए उस केस में चाहिए अगर आप किसी ऐसे मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो थीसिस बेस्ड है, जिसमें थीसिस भी है, तो फिर भी आपको जो है मास्टर, बेशक आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको मास्टर प्रोग्राम जो है थीसिस बेस्ड है, तो उस सूरत में भी आपको प्रपोजल जो है वो चाहिए। वो ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है की एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट होगा आपके लिए, और पीजी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ये कितना जो है सीजीपीए रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए और विन करने के लिए। ठीक है, अगर आपका जो सीजीपीए 4 पॉइंट स्केल पे है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए और कब चाहिए। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका सीजीपीए है जो है मास्टर में 3 सीजीपीए है तो फिर आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपका सीजीपीए मास्टर में 2.75 है तो फिर आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और वो आपका 2 साल से कम नहीं हो। अगर 2 साल से कम एक्सपीरियंस है और 2.7 सीजीपीए है तो फिर जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2.75 अगर आपके पास सीजीपीए है तो फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और आपका सीजीपीए अगर 2.5 है तो फिर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उसमें जो है ये रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और ये सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है क्या क्या है, पीजी प्रोग्राम एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पीजी इन मैनेजमेंट, पीजी इन इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी स्टडीज, पीजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपने देखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर जो है एडमिशन ओपन है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ, इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है पीजी इन करिकुलम इन इंस्ट्रक्शन अरबिक लैंग्वेज, इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है पीजी इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी इन अरबिक लैंग्वेज, पीजी इन सिविल इंजीनियरिंग, पीजी इन क्लिनिकल फार्मेसी। तो इस तरह के आप जाके तो आपके पास जो है ना काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ओपन है। और इसके अलावा इंग्लिश ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप जो है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप एंड स्पॉन्सरशिप्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा स्कॉलरशिप जो है, ये सारे स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। और इसमें हम एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप इसको देख लेते हैं। तो ईयरली फ्रॉम 2006 जो है ये स्कॉलरशिप पर कर इसका मतलब ये है। ठीक है, ऑल ओमानी और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है और फुल ट्यूशन मतलब मंथली स्टिपेंड भी होगा। और कुछ एडमिशन ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ ट्यूशन एग्जाम्शन देगा, कुछ ऐसे होंगे जो फुली फंडेड जिसमें आपकी मंथली स्टिपेंड भी होगी। तो ये 118 फुली फंडेड मास्टर और पीजी स्कॉलरशिप जो है इसमें अवेलेबल है। और इसके लिए आपके पास अनकंडीशनल एडमिशन जो है सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मास्टर को ये दे रहा है 250 ओमानी रियाल और पीजी को दे रहा है 350 ओमानी रियाल। एक ओमानी रियाल जो है वो तकरीबन 728 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर एक्चुअल annually to the permanent residents of international student coming from outside ticket। अच्छा जी, तो ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि आपकी वैल्यूएशन जो है वो किस बेस पे होगी। और उसमें फुली फंड स्कॉलरशिप्स कितने हैं और सिर्फ ट्यूशन फी एग्जाम्शन स्कॉलरशिप जो है वो कितने हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस किसी प्रोग्राम मास्टर या पीजी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नॉमिनेशन क्राइटेरिया पर, ये पुरानी है लेकिन अभी इस साल के लिए भी जो है क्राइटेरिया ही सेम ही है। तो कम्युलेटिव सीजीपीए के बेस पे होगी और डिपार्टमेंटल इवैल्यूएशन। तो उसमें फुल स्कॉलरशिप जो है वो एक है और एग्जाम्शन फ्रॉम ट्यूशन फीस वो जो है 7 पोजीशन है। और मास्टर के लिए ये दो है और ये चाहिए। तो इस तरह के जो है ये जितने भी साइंस डिसिप्लिन हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने स्कॉलरशिप जो है, फुल स्कॉलरशिप कितने अवेलेबल है और सिर्फ ट्यूशन एग्जाम्शन स्कॉलरशिप जो है वो कितने हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें आपको रीड करें। और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसको अगर हम देख लें तो
ये उन्होंने ये देखिए, इंटरनेट बेस्ड टॉफल, उसमें इतना स्कोर और आईएलटीएस एकेडमिक आपको चाहिए, ठीक है, आईएलटीएस जनरल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप मास्टर एडमिटेड स्टूडेंट, एडमिटेड कैंडिडेट्स इन प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंग्लिश हु गेट इंग्लिश लेवल, अगर आपका इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट में 5.5 बैंड है और टफल में 69 है, तो फिर जो है आपको, और आपको एडमिशन मिल गया, तो सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी ओमान जाके वहाँ पे आपको एक जो है इंग्लिश, एक ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, ज़्यादा है, तो फिर ये इंग्लिश कोर्स जो है आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सेम यही रूल जो है पीजी के लिए भी है। तो और पीजी के लिए अगर आपका जो है लेवल 6 है, तो फिर जो है आपको एक कोर्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आईएलटीएस और स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट की जो है वो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। कोई वेवर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा, कैंडिडेट्स हुज मदर लैंग्वेज इंग्लिश आर एग्जेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो चूंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब की कंट्रीज की जो मदर लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश तो नहीं है, ये आपको भी पता है। तो कोई एग्जाम्पशंस नहीं है, कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा, कोई जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इन जस्ट, तो ये तो जो है सर्टन है कि कोई जो है एमओयू और इंग्लिश सर्टिफिकेट से जो है वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और एक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी जो है ये भी आप लोगों को देनी पड़ेगी एप्लीकेशन के दौरान। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट मस्ट अपलोड अटेस्टेड एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड सर्टिफिकेट इक्विवेलेंसी इफ इट इज इशूड आउटसाइड सुल्तानत ऑफ ओमान। तो चूंकि आप लोगों की डिग्री और सर्टिफिकेट जो है वो ओमान से बाहर आप लोगों ने जो है obtain की है, तो फिर आप लोगों को इस लिंक पे जाके आप लोगों ने फिर पहले उसकी इक्विवेलेंसी जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। और एकेडमिक रेगुलेशंस, ये तो कुछ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया। और ट्यूशन फी एंड स्कॉलरशिप आप लोगों ने देखी, एडमिशन रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें देख ली आप लोगों ने। अब देखते हैं एप्लीकेशन आप लोगों ने कैसे पुट करनी है, लेकिन ये ख्याल रखना कि 10 ओमानी रियाल जो है इसकी एप्लीकेशन फी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो 10 ओमानी रियाल से कितने बनते हैं, कोई 7,000 तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ तो बनते हैं। एप्लीकेशन फ़ी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एग्री करना है, फिर ये आपके पास जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और एक ही है विंडो है और इसी पे ही आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। नॉन ओमानी जो है आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, तो वो सेवल आईडी ख़त्म हो गया, पासपोर्ट नंबर आपका आ गया, पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट है। इंटरनेशनल, तो इनसाइड द सुल्तानत ऑफ ओमान, अगर आप इंटरनेशनल है लेकिन आप ओमान के अंदर रह रहे हैं तो फिर आपने ये सेलेक्ट करना है, अगर आप ओमान से बाहर रह रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। फुल नेम इंग्लिश में भी लिखना है, अरबिक में भी लिखना है। और नेशनैलिटी, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है वो ये लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। गाँव शाँव का नाम नहीं लिखना। जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखना होता है। रिलीजन, जेंडर, एप्लीकेशन आईडी और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने करनी है। एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस, द प्रेफरेंसेस मस्ट बी सेव्ड बाय क्लिकिंग ऐड। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी, आप लोगों ने जो रीसेंट क्वालिफिकेशन आपकी वहाँ से शुरू करनी है। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन नेम और मेजर आपने क्या पढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें जब ये कंप्लीट हो जाए, ये वाला एक रो कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो चूंकि ये हमने अभी फिल नहीं किया तो इस वजह से ये आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी आप फिल करेंगे तो आप यहाँ पे एक और रो जो है आपके पास ऐड हो जाएगा और उसमें आप दूसरी अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड कर सकेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों ने अपनी देनी है, और एड्रेस डिटेल भी देनी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी, और अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने यहाँ पे अब कर ले। तो ये छोटा सा पोर्टल है, एक एक ही विंडो है ये, और यहाँ पे आप लोग जो है इसको, यहाँ पे तस्वीर अपनी लगानी है, तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन, ये सारी डिटेल है इसके हवाले से, और आप जो है इसकी रिप्लाई करें। गुड लक इन योर एप्लीकेशन।